नमस्कार, स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने ही इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम्स आपका 2 फरवरी जो कि प्रथम प्रश्न पत्र आपका प्रारंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित पठन आदि विकास के संबंध में आपका प्रथम प्रश्न आपका हो चुका है मित्रों। और आशा करते हैं आप सभी का जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि जितना आप सभी को लाइव सेशन के द्वारा दिया गया था कंप्लीट आप सभी का एज इट इज प्रश्न पूछा गया है मित्रों। और हम आप सभी के लिए आपके लिए बेहतर और सिलेक्टेड आंसर की लेकर आ चुके हैं मित्रों। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं मित्रों। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं टुडे का आप ही का पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के संबंध में। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया था स्पर्श व्यंजन है। तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन कहाँ से लेकर के माँ तक होते हैं, और इसमें पूछा गया था नहीं है। तो आपने देखा कि फोर्थ या जो है आपका स्पर्श व्यंजन नहीं होगा, तो आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सा वर्ग का उच्चार स्थान है। तो सा वर्ग का जो उच्चार स्थान है वो मूर्धा से उच्चारित किया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। वहीं पर आपके तीसरा आपका जो प्रश्न है ज्ञा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है। तो आपका जा और या से मिलकर के बना है, तो करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था मित्रों आप सभी का अंग और अंगय वर्ण कहलाते हैं। तो ये जो वर्ण है वो अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, तो आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा। और वहीं पर साइलेंट यानी मूक मौन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है आपका अंग्रेजी भाषा में किया जाता है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। और वहीं पर आपका है महाप्राण वर्ण होते हैं। तो मैंने आपको बताया था वर्गों के द्वितीय एवं चतुर्थ अक्षर आपके महाप्राण होते हैं, तो आपका थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संज्ञा शब्द होते हैं। तो संज्ञा शब्द जो होते हैं वो विकारी होते हैं, क्योंकि इन पर लिंग वचन आदि का प्रभाव हो जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सर्वनाम के भेद होते हैं। तो आपको बताया गया था कि सर्वनाम के भेद जो है 6 भेद होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर 6 हो जाएगा। वहीं पर अगला प्रश्न था वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर करेक्ट यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। वहीं पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा उद्धरण विराम चिन्ह है। तो यहाँ पर जो उद्धरण विराम चिन्ह कहें या अवतरण विराम चिन्ह कहें, आपका आंसर थर्ड की ओर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट आपका संबोध निर्माण का चरण है। तो संबोध निर्माण के मिलान करना, तुलना करना आदि ये दोनों ही चरण होते हैं, तो आपका आंसर करेक्ट थर्ड हो जाएगा। वहीं पर आपका नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सत्य है। तो आपका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था आपका कि 65,342 में 78,443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या है। जब दोनों को आपको जोड़ा जाएगा तो 1000वें स्थान पर आपका 3 का अंक आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा यहाँ पर, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 6534 में 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल। जब आप 7 का यानी भाग देते हैं आप 6534 में, तो आपका 9 से 33 आपका भागफल आ जाएगा और 3 आपका रिमाइंडर बचेगा। जब आप इसको भाग को कंप्लीट करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर आपका नेक्स्ट प्रश्न था कि एक आयल मिल की वार्षिक आय दी हुई है और दूसरे मिल की ऑयल जो वार्षिक आय है तो कितनी अधिक है, तो इससे इसको लेस करना था। जब हमने इसको लेस किया यानी कि घटाया, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट प्रश्न है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ओवरऑल देखा गया है तो पेपर आपका काफ़ी अच्छा रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के जो रिजल्ट है वो यानी कि आपके प्रश्न के लगभग 40 से 45 अंक आप इसमें अचीव कर पाए होंगे मित्रों, क्योंकि ऐसी हमारे द्वारा आप सभी को जो तैयारी दी गई थी। वहीं पर आपका अगला प्रश्न है भाषाई कौशल के प्रकार होते हैं। तो इसके 4 प्रकार होते हैं, LSRW आप बेहतर तरीके से लिख पाए होंगे। और नेक्स्ट प्रश्न था आपका कि सुलेख का महत्व बताइए। तो देखिए सुलेख के संबंध में मैंने आपको बताया था कि सुलेख का महत्व होता है कि बालकों को सुंदर लिखावट के प्रति, बालकों में सुंदर लिखावट के प्रति उनकी अवधारणा को डेवलप करना या सौंदर्यता से उनकी अनुभूति कराना, ये 2 तरीके आप लिख पाए होंगे तो बेहतर तरीके से आंसर हो जाएगा। वहीं पर आपका हो जाएगा शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां, जिसे आप बेहतर तरीके से जैसे सस्वर पाठन आदि विधियां आप लिखकर आ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न था आप सभी का अपने से छोटे के लिए स्नेहपूर्ण 4 शब्द लिखने थे, जैसे मैं, आप, तुम आदि, इस तरह के आप सभी 4 जो वर्ड हैं वो लिखकर आ पाए होंगे बेहतर तरीके से। नेक्स्ट आपका अव्यय को उदाहरण सोदाहरण से लिखना था, यानी अव्यय जिन पर लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, किंतु परंतु आदि आप बेहतर तरीके से इसको लिख पाए होंगे। एक तरह से हम कहें आपका अनुनासिक ध्वनियुक्त 4 शब्द लिखने थे, जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी 4 शब्द जिनमें चंद्रबिंदी लगी हो, चांद है आपका, आंख है आपका, ठीक है, इससे संबंधित, ठीक है, इस तरह आप बेहतर तरीके से कहाँ से कोई 4 शब्द आप लिख के आए होंगे वो आप सभी के बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट आपका संयुक्त स्वर कौन से हैं, विच्छेद भी सहित लिखिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ए, आई, ओ, ठीक है, और औ, ये आपके
आपके 4 संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आ और ऊ से मिलकर ए बनेगा, ये वहीं आ और ए से मिलकर ए बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार आ और ऊ से ओ, और ये आपके मिलकर के चारों आप बेहतर तरीके से इन स्वरों को लिख कर आ पाए होंगे। नेक्स्ट आप था राम ने रावण को मारा, इसलिए क्या है, कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, तो इसको राम द्वारा रावण को मारा गया, जिसे आप बेहतर तरीके से लिख कर भी आ पाए होंगे। नेक्स्ट है आपका लिखना सिखाने की पद्धतियां को बताइए। तो लिखना सिखाने की जो पद्धति थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अनुकरण विधि आप बेहतर तरीके से लिख पाए होंगे। अनुकरण है, मांटेसरी है, विश्लेषण, संश्लेषण आदि विधि को आप लिख कर आ पाए होंगे। नेक्स्ट आपका पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व है। तो देखिए, जैसे हम किसी वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं या कोई वर्ड पढ़ रहे हैं, तो उसमें उचित जो उतार चढ़ाव होता है वर्णों का, जो उसी को हम आरोह अवरोह कहा जाता है। उससे आप महत्व को समझ पाए होंगे, वर्णों की आवृत्ति उच्चारण करते समय किस तरह उनका उच्चारण किया जाता है आरोह अवरोह के माध्यम से। नेक्स्ट आपका अग्नि के 4 पर्यायवाची शब्द आप बेहतर तरीके से लिख पाए होंगे। आग है, अनल है, पावक है, धूम्रकेतु आदि। नेक्स्ट आपका घटाने से क्या आशय है, यानी किसी भी संख्या को या कम करने से लिया जाता है आशय घटाने का। ठीक है, यानी किसी भी संख्या को यदि संख्याओं को कम किया जाता है तो हम उसे घटाव के अर्थ में लिया जाता है। नेक्स्ट आपका संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं, बेहतर तरीके से आप इसको एक्सप्लेन भी करके आ पाए होंगे कि संबोध निर्माण के जो चरण हैं हमारे, उनको आप जैसे सुन करके, लिख करके आदि के माध्यम से लिख पर आए होंगे। वहीं पर आपका अगला प्रश्न था, किसी संख्या में भाजक यानी भाजक 9 दिया है, ठीक है, और भागफल आपका 7 दिया है और शेषफल आपका 6 दिया था, तो आपको मल्टीप्लाई करना था, यानी भाज्य ज्ञात करना था। तो 9 × 7 प्लस के आपको 6 करना था। ठीक है, तो 9 × 7 = 63 और 6 आपका 69 आप यहाँ पर आंसर कर आ पाए होंगे बेहतर तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न था आपका कि किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725, यानी एक अलमारी में पुस्तकें 725, डिवाइड देना था आपको 7199925 में। जब आपने डिवाइड दिया होगा तो आप बेहतर तरीके से जो आपका भागफल आएगा, यानी एक अलमारी में जो पुस्तकों की संख्या 9 से 93 आप कर आ पाए होंगे। उम्मीद करता हूं मित्रों आप सभी का जो प्रश्न पत्र है काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र काफ़ी अच्छा गया था, अच्छा ही रहा है, और जो पढ़ाया था वहीं से आया हुआ है। तो ऐसा आशा करते हैं कि आप सभी का जो प्रश्न पत्र है काफ़ी अच्छा है। मित्रों नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट आंसर की के साथ आपके सेकंड पेपर की, तब तक नमस्कार मित्रों, धन्यवाद आप सभी को।